भागलपुर में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले 23 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर हवाई अड्डा में सभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिसका जायजा लेने भागलपुर की आयुक्त वंदना किन्नी, डीएम प्रणव कुमार, डीआईजी सुजीत कुमार, सीनियर एसपी आशीष भारती सहित अन्य अधिकारी एवं जवान हवाई अड्डा पहुंचे। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां कर ली गई है। सभी आने जाने वाले व्यक्तियों की मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी। साथ ही कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए भी विशेष पहल की जा रही है। मंच को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही दर्शकों को बैठने के लिए जो कुर्सियां लगाई गई है, जिसकी दूरी 2 गज रखी गई है। सुरक्षा को लेकर जो भी मानक तय हैं, माननीय प्रधानमंत्री के विजिट को लेकर एक स्पष्ट मानक तय है। सुरक्षा के जो भी इंतजामात किए जाते हैं वो बिल्कुल निर्धारित है पूर्व से। उसका ही हम लोग अभी यहाँ पर आकलन कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। जो तैयारियाँ की जा रही हैं ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा, उस पर सुरक्षा संबंधी जो भी कहीं पे कुछ निर्देश देना हो रहा है उसको देने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कुष्मांडा भय को दूर करती हैं और सुखी जीवन देती हैं। इस अवसर पर शहर के मंदिरों और बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। साथ ही सभी श्रद्धालुओं में दुर्गा पूजा को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। मुंदीचक गड़ैया पूजा समिति के सचिव कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि पूजा को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस का निर्देश जारी किया गया है, उसका पालन किया जा रहा है। इस बार पंडाल भी नहीं बनाया जा रहा है। बारिश को ध्यान में रखते हुए छोटा सा पंडाल बनाया गया है। जो भी सरकार का दिशा निर्देश हम लोग को मिला है डीएम साहब की तरफ से, उस प्रोटोकॉल को पूर्ण रूपेण एकदम मतलब कि साथ करके जो भी है साधारण पूजा विधि व्यवस्था से हो रहा है। बस सिर्फ माँ विराजमान रहेगी हमारे यहाँ, और जो भी 7 पूजा 8 पूजा से जो गोदी खोचा ये सब का जो प्रावधान है हमारे बिहारी मतलब कि पूजा का नियम के तहत, उसमें हम लोग किसी को भी मंदिर प्रांगण के ऊपर नहीं जाने देंगे। दूरी मेंटेन करने, और जो लोग मास्क पहन के नहीं आते हैं उसको एडवाइस देंगे मास्क पहन करके आ पाएँ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, दूरी बना करके रखें। हमारे पास वो टेम्परेचर मीटर रहेगा, वो सारा एक टीम यूनिट यहाँ पर सारे लोग रहेंगे यहाँ पर। परबत्ता थाना क्षेत्र के महादेवपुर घाट पर अपनी मां की अस्थि कलश विसर्जन करने आए मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान दुर्गा चौक निवासी संजय भगत गंगा नदी में डूब गया। संजय भगत को गंगा नदी में डूबते देख उनके साथ आए शिवेंद्र मंडल व मिथिलेश यादव जब उसे बचाने के लिए नदी में गए तो वो भी डूबने लगे। उन्हें गंगा नदी में डूबते देख स्थानीय लोगों ने बांस के सहारे डूब रहे शिवेंद्र मंडल व मिथिलेश यादव को बचा लिया, लेकिन संजय भगत नदी में डूब गए। सूचना मिलने पर परबत्ता पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव की तलाश के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम के द्वारा संजय भगत की तलाश शुरू की गई, लेकिन देर शाम तक संजय भगत का शव बरामद नहीं हो पाया। सिंहेश्वर से संजय कुमार भगत आए थे अस्थि अपना देने माँ का, तो यहाँ पे जैसे दिया वो पिछल के चला गया। ना तो यहाँ रस्सी है, कहीं देख लीजिए रस्सी ना तो मतलब जो घाट लेता है या कुछ भी लेता है, या सीओ साहब को चाहिए कि रस्सी उसी का व्यवस्था किया जाए। अगर 1 तारीख को भी डूबा है यहीं पे 2 आदमी, आज भी डूबा। यहाँ कोई देखने वाले एनडीआरएफ टीम को हम फोन किए, वो आया 3 घंटा के बाद। इस तरह का व्यवस्था है, ना तो कभी कोई आता है ना कुछ करने, यहाँ डूब जाए मर जाए। सरकार को कोई देखना नहीं, ना डीएम साहब को नहीं देखना है, ना यहाँ के कोई क्षेत्र पदाधिकारी को देखना है। भागलपुर हबीपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के अजीज नगर वार्ड नंबर 4 सदस्य नुसरत बानो पति अशरफ उर्फ बबलू ने हबीपुर थाना में आवेदन देकर मोहम्मद तौफीक एवं 2 अन्य अज्ञात युवक के खिलाफ बेटी को तेजाब से जलाने की धमकी एवं जान से मारने का आरोप लगाया है। वार्ड सदस्य नुसरत बानो ने बताया कि उनकी बेटी गांव में ही ट्यूशन पढ़ने जाती है। उसी दौरान कई बार मुखिया के पुत्र मोहम्मद तौसीफ अपने दोस्तों के साथ उनकी बेटी का पीछा करता था। बेटी के बताए जाने पर उन लोगों ने शाहजंगी मुखिया को कई बार इस घटना की शिकायत की, लेकिन उनका पुत्र अपनी आदत से बाज नहीं आया। परिजनों ने इस बात के लिखित आवेदन देकर हबीपुर थाना को युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की गुहार लगाई। छात्रा ने प्रशासन से अपनी एवं अपने परिवार के सुरक्षा की मांग की।
तो रास्ते में तंग करता है। फिर कल आके है ना घर पर है ना गेट ढका के है ना गाली गुप्ता अकेला मेरी बेटी का हाथ टाने लगा। जब इसके पापा अनार आदमी लोग सब रह गए तो गिरते पड़ता। और क्या बोला यहाँ घर पे आके? घर पर आके पुलिस की है ना बबलू को जान मार देंगे। मेरी बेटी को हाथ खींच के ले जाने लगा। मेरी बेटी को भी गाली दी। हम लोग मम्मी पापा को लेकर थाना गए। थाना में जाके सख्त कार्रवाई करने की आवेदन दिए। क्या चाहती हो बेटा तुम? हम सरकार से ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर यही सब चलेगा तो लड़की बाहर पढ़ने कैसे जाएगी। इशाक थाना क्षेत्र के भीगनपुर गुमटी नंबर 3 के पास रहने वाली महिला कमर जहां ने बताया कि फैसल वक्त उर्फ गुड्डू जापान के द्वारा उनके जमीन की जबरदस्ती घेराबंदी की जा रही है, जिसको लेकर उन लोगों का बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। जमीनी विवाद को लेकर 2014 से मामला न्यायालय में चल रहा है। कमर जहां के भाई अधिवक्ता आसिफ ने बताया कि उन लोगों को जान से भी मारने की धमकी बार बार मिल रही है। वहीं जमीन को लेकर भागलपुर सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज को आवेदन दिया गया, जिसके बाद उन्होंने थाने को सूचना कर काम को रुकवाया। जिला विद्युत संघ महासचिव संजय कुमार मोदी ने कहा कि अधिवक्ता आसिफ के द्वारा डीबीए में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद वे लोग जांच के लिए यहां आए तो देखा कि गलत तरीके से घेराबंदी किया जा रहा है। हम लोग का बंटवारा कभी हुआ ही नहीं। हाँ, मैंने हुआ ही नहीं। और उसके बाद जो है ये आते हैं प्लॉट पे, बोलते हैं नूर फातिमा का सारा प्लॉट ले लिया। ऑलरेडी ये मेरे नाना की संपत्ति है और एक नाना थे, 2 भाई थे लोग, उनमें कभी बंटवारा नहीं हुआ। खतियाने की बन गया। फिर हम लोग, मेरी नानी ने फायर दिया हम लोग को लिख के वसीयत, उस पर हम लोगों ने केस किया टाइटल सूट 2014 में। उसके बाद ये प्लॉटर आते हैं, कहते हैं कि हम नूर फातिमा से, मेरी मामी से पूरा प्लॉट ले लिया है। तो आप कैसे ले लिया? उसका तो सिर्फ 4 आना शेयर है, वो नावल औरत, उसको कोई बच्चा ही नहीं है। और वो लेके रजिस्ट्री आता, दिखाता है कि हम रजिस्ट्री ले लिया है। अभी 12 फरवरी को वो रजिस्ट्री लिया और उस पर हम लोग को ये बरगलाता रहा कि हम इलियास खान के प्रॉपर्टी पा रहे हैं। और इनके एक चचा है मोहम्मद शनवास खान, उन्होंने उसको भी बरगला के उन्होंने 5 लाख रुपया दे दिया और बोला कि ये ज़मीन 8 कट्ठा आप हमको कर दीजिए। ये बच्चे का कभी आज तक बंटवारा ही नहीं। उनके फादर का भी डेथ हुआ यही ज़मीनी विवाद में। आसिफ जी जो एडवोकेट हैं, वो हमारे जिला विधिक संघ के सदस्य हैं और उनका एक पिटीशन हमारे पास आया था, तो उस पर एक जांच टीम गठित की गई है। वही जांच करने आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और उसको हम लोगों ने देख लिया है, कुछ कागजात भी मैंने अभी देखा। तो जब मामला पेंडिंग है कोर्ट में या कुछ है तो ये घेराबंदी करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लोकल थाना को मैनेज करके ये कर रहे थे, लेकिन एएसपी साहब ने फिर जैसा इनका कहना है इंस्ट्रक्शन दे के थाने को रुकवाया। सुल्तानगंज थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 10 के नैयर आजम ने अपनी मां बीबी काहिरा खातून एवं बहन नुसरत प्रवीण को घर से बाहर निकाल दिया। वहीं वृद्ध महिला की देखभाल भरण पोषण उनके नाती मोहम्मद शहजादा के द्वारा किया जा रहा है। वृद्ध महिला का कहना है कि उनके पति मनुरुद्दीन की मृत्यु होने के बाद उनके बेटे ने धोखे से जमीन अपने नाम करवा लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इससे तंग आकर उन्होंने स्थानीय थाना सुल्तानगंज में आवेदन दिया, लेकिन स्थानीय थाना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। तो मेरा पति मर गया तो जाकर के अपने नाम से चढ़ा लिया। हम लोग मालूम नहीं हुआ। जब हम लोग को मालूम हुआ ना तो ये केस मुकदमा करने लगे। अब है कि घर से बाहर करता है, बर्तन फेंकता है, मॉडल लपेटता है। कौन करता है? कौन बेटा करता है और गांव का भी आदमी उसको छाड़ दे। घर कहाँ हुआ? दिलगौरी हुआ, सुल्तानगंज। ये है, ये बुरी औरत है, ठीक है। इसका बेटा इसको घर से बेघर कर दिया है। इसका बेटा और इसको घर से बेघर कर दिया गया है। इसके पति के नाम से जमीन था, इसका बेटा झूठा मोटेशन करा के अपने नाम से टोटल जमीन कर लिया। तो इसके बाद इसको और एक बेटी शिव कुमारी है, इसको घर से बाहर कर दिया। मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत एक जमीनी विवाद को लेकर जिसमें एक गृह रक्षक के जवान श्यामलाल हासदा की हत्या कर दी गई। जिला अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विजय आशीष कुजूर ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना को अंजाम देने के लिए उनके परिवार के कई सदस्य शामिल थे। इस हत्या के संबंध में मिर्जा चौकी थाना में केस भी दर्ज किया गया, जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। 2 लोग पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में है। साथ ही गुप्त सूचना के आधार पर
पर मिर्जा चौक की पुलिस निरीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में अपराधी को पकड़ने के लिए एक टीम गठित किया और अपराधी दानियाल हासदा को गिरफ्तार किया गया। 19/10/20 को गुप्त सूचना के आधार पर परिसीमान पुलिस और निरीक्षक राकेश कुमार और उसके गठित टीम के द्वारा से दानियाल हासदा को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में मिर्जा चौकी कांड संख्या 72/20 दर्ज किया गया था, जिसमें एक गृहरक्षक जवान की हत्या जमीनी विवाद को लेकर हुआ था। इस घटना को अंजाम देने में इनके परिवार के कई सदस्य शामिल हैं। ये दानियाल हासदा इस कांड के नामजद अभियुक्त हैं और 2 नामजद अभियुक्त पूर्व में ही न्यायिक हिरासत में जा चुके हैं, वो अब न्यायिक हिरासत में हैं। इनका दानियाल हासदा और उनके परिवार के अन्य सदस्यों का एक आपराधिक इतिहास भी है, जिस संबंध में पूर्व में 71-18 करके कांड दर्ज हुआ था। ये 71-8 भी जमीन से जुड़े हुए मामला है, जिसमें मुख्य रूप से 307 धारा लगाया गया था, जिसमें पीड़ित काफ़ी जख्मी हुआ था और पूर्व में भी ये जेल जा चुके हैं।